साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ हाई रिस्क मरीज, जेल में तनहा रहने से तबीयत ज्यादा खराब हुई, मुकम्मल इलाज कराना है तो लंदन में मजीद रुकना पड़ेगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की 4 सफ़हात पर मुश्तमिल मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर्स का मशवरा। रिपोर्ट में साबिक वजीर आजम को मामूल की चहलकदमी और मेडिकल थेरेपी जारी रखने की तलकीन, दिल की शरियानें खोलने से मुतल्लिक जल्द तारीख मुकर्रर करने का इंदिया। रिपोर्ट हाईकोर्ट में जमा करा दी गई। इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की कारकर्दगी का जायजा इजलास। सीनियर तरीन जज हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की जेर सदारत इजलास में सुबह भर से ATC जजेस, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल IG जेलखाना जात, सेक्रेटरी खजाना अब्दुल्ला सुंबल और दीगर शरीक हुए। इजलास में निपटाए गए मुकदमात की और जेर इल्तवा केसेस की रिपोर्ट पेश की गई। शादी हॉल्स और मार्कीज खुल गईं। पंजाब हुकूमत ने 6 माह बाद शादी हॉल्स मालिकान को कारोबार की इजाजत दे दी। तकरीबात का इनेकाद SOPs पर सख्ती से अमल दरामद से मशरूत। हेल्थ अफसरान और जिले इंतजामिया के हुक्काम एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद की निगरानी करेंगे। शादी हॉल्स खोलने से मुतल्लिक नोटिफिकेशन जारी, जबकि शादी हॉल्स खुलने से केटरिंग, पोल्ट्री सेक्टर, पकवान सेंटर समेत दर्जनों शोबों का रोजगार बहाल हो गया। दोस्तों से मिल रहे हैं, उस्तादा से मिल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। मुझे अब इंशाल्लाह ये स्मार्ट सिलेबस जो इन्होंने दिया है, इसकी मदद से हम बहुत जल्दी तैयारी करके इंशाल्लाह अच्छे नंबर ले लेंगे। इंतजामात कर लिए हैं और इसी तरह से हम जो है वो पंजाब की तरफ से बच्चों को फ्री मास्क भी दे रहे हैं, जो बच्चा घर से नहीं पहन के आ रहा मास्क। मौज मस्ती खत्म, कोरोना के खदशात कम होने पर 6 माह बाद तालीमी इदारे खोल दिए गए। सरकारी और निजी स्कूलों में नहम दहम जमातों से मरहलावार तालीमी सिलसिले का आगाज हो गया। स्कूलों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने के लिए खुसूसी इंतजामात, फेस मास्क, सैनिटाइजर और समाजी फासला रखने की लाजमी शर्त। प्राइवेट स्कूलों में हाजिरी का तनासुब 88% तक रिकॉर्ड। तदरीस की बहाली पर वालिदैन का भी इजहार इत्मीनान। तालीमी इदारों में दाखिले से कबल तलबा का टेम्परेचर चेक किया गया। तलबा के इस्तकबाल के लिए असातिज़ा मौजूद रहे। मिठाई और फेस मास्क भी तकसीम किए गए। उधर वजीर तालीम मुराद राज का CDG बॉय स्कूल चुंगी अमर सिद्धू का दौरा, नाकिस इंतजामात पर हेडमास्टर नईमुल हसन की सरजनिश, हेडमास्टर की मअतल करने का हुक्म जारी। चेयरमैन PND बोर्ड की जेर सदारत सूबाई वर्किंग पार्टी का इजलास। गंगाराम हस्पताल में जच्चा और बच्चा ब्लॉक की तामीर के लिए 4 अरब 3 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर। अफसरान ने तरक्याती स्कीमों बारे ब्रीफिंग दी। चेयरमैन PND बोर्ड ने कहा कि अवामी फलाही मंसूबे पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। लेडी वेलिंगटन अस्पताल में गायनी ऑपरेशन के बाद मरीजों में रिएक्शन का इंकशाफ। इंतजामिया ने बेहोशी की दवा का इस्तेमाल रोक दिया। दवा के नमूने लेबॉर्ट्री तजकिये के लिए भिजवा दिए गए। इमरजेंसी थिएटर को आर्जी तौर पर बंद करके तहकीकात शुरू कर दी गई। ब्रिटिश एयरवेज ने लाहौर से बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान कर दिया। बरतानवी एयरलाइन 14 अक्टूबर से हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट करेगी। लंदन से लाहौर के लिए बोइंग 787 तैयारे इस्तेमाल होंगे। एयरलाइन इंतजामिया की जानिब से टिकट्स की सेल शुरू कर दी गई, जबकि ब्रिटिश एयरलाइन की सिक्योरिटी टीम रवा माह लाहौर एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का जायजा लेने आएगी, जिसके बाद पहली परवाज का हतमी ऐलान किया जाएगा। उधर PIA का अरबीन पर इराक के लिए खुसूसी परवाजें चलाने का ऐलान। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर से नजफ, बगदाद के लिए परवाजें रवाना होंगी। परवाजें 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चलाई जाएगी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जारी करोड़ों मालियत की सैकड़ों तरक्याती स्कीमों को बड़ा धचका। सिविल और सर्विसेज कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने जारी तरक्याती स्कीमों पर काम रोक दिया। कॉन्ट्रैक्टर्स का साबिका अदायगियों तक तरक्याती स्कीमों पर काम न करने का ऐलान। एडमिनिस्ट्रेटर, MCL, CEO और चीफ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑफिस के घेराव करके एहतजाज किया और नारेबाजी की। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबे को चलाने के लिए फिनिशिंग का काम जारी। ऑरेंज लाइन पैकेज 1 पर सड़कों की कारपेटिंग शुरू कर दी गई। LDA ने बोरवाला चौक, रेलवे स्टेशन से मुल्हिका ट्रैक की कारपेटिंग कर दी। कॉन्ट्रैक्टर ने स्टेशन से मुल्हिका ट्रैक की स्पॉट कारपिंग शुरू कर दी। नर्सेज के रोज रोज के एहतजाज से मरीजों की जिंदगियां दाव पर लग गईं। सर्विसेज अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ का एहतजाज बदस्तूर जारी। एहतजाजी नर्सेज के महकमा सेहत से मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए।
एहतजाज के सबब ओपीडी में काम बंद होने से मरीज मायूस लौटने लगे। एफबीआर में इस्लाहाती उकाड़ पिचाड़ जारी। टैक्स दफातर की फंक्शनल डिवीजन और नाम की तब्दीली के बाद बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। चीफ कमिश्नर कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस आमना हसन ने 62 अफसरान के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी किए। डिप्टी कमिश्नर हादिया सज्जाद को चीफ कमिश्नर ऑफिस में, डिप्टी कमिश्नर अकबर अली मियो को चीफ कमिश्नर का स्टाफ ऑफिसर 1, RO तारिक सईद घुमन को स्टाफ ऑफिसर 4 तैनात किया गया। डिप्टी कमिश्नर अनम ताहिर, असिस्टेंट कमिश्नर नाइमा शुमाइल, मोहम्मद फारूक असलम को ऑडिट 1 में तैनात किया गया। करप्ट सरकारी अफसरान के गिर्द नैब का घेरा तंग। नैब टीम ने PWD के साबिक इंजीनियर मोहम्मद रमजान को गिरफ्तार कर लिया। 50 से ज्यादा गैर कानूनी जायदादों और गाड़ियों की मिल्कियत का भी इल्जाम लगाया गया। मुलजिम करप्शन के मुख्तलिफ इल्जामात के तहत 6 बार मुअत्तल भी हो चुका। उधर करप्शन इल्जामात पर 2 आला अफसरान को सरेंडर करने का फैसला किया। ग्रेड 20 के उस्मान अनवर नैब के हाथों गिरफ्तार होने और मोहम्मद अरशद राना के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज होने पर वापस भेजने का फैसला हुआ। नोटिफिकेशन वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद जारी होगा। वासा में करोड़ों रुपए की करप्शन और खिलाफ ज़ाब्ता तरक्कियों का मामला। एंटी करप्शन लाहौर ने वासा के मुतल्लिका अफसरान को रिकॉर्ड समेत 18 सितंबर को तलब कर लिया। डायरेक्टर रेवेन्यू मियां मुनीर, डिप्टी डायरेक्टर रेवेन्यू सईद अहमद, डिप्टी डायरेक्टर वासा DPO मोहम्मद सिद्दीक और डिप्टी डायरेक्टर तौकीर अकबर पर गैर कानूनी तरक्कियों और करप्शन का इल्जाम है। CCPO उमर शेख ने डिसिप्लिन और कंप्लेंट सेंटर में आने वाली दरख्वास्तों को खुद सुनना शुरू कर दिया। साइलिन को बिठाकर फर्दन उनके मसाइल सुने। CCPO ने साइलिन के मसाइल के फौरी हल के लिए अहकामात भी जारी किए। शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत कल होगी। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरखास्त पर 12 बजे के बाद समाअत करेगा। मियां शहबाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट पेश होंगे। अबूरी दरखास्त जमानत में चेयरमैन नैब समेत दीगर को फरीक बना दिया गया। जिस नए पाकिस्तान का तस्वुर किया वो नया पाकिस्तान नजर आ रहा है। दुनिया में दीवाने ही बड़े काम करते हैं। वजीर आजम इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं लाहौर में नया शहर बनाना कोई आसान काम नहीं। नया शहर बसाने में बहुत सी रुकावटें भी आएंगी। मॉडर्न ग्रीन सिटी बनाएंगे, 60 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। जबकि वजीर आला पंजाब बोले नए शहर के अंदर 12 जोन्स, 18 लाख रिहायशी यूनिट्स बनाए जाएंगे, 12 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। वजीर आजम इमरान खान ने रावी रिवर प्रोजेक्ट के फेज 1 का इफ्तिताह कर दिया। शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन का इमरान खान से बच्चों के साथ ज्यादती जैसे संगीन जराइम को खत्म करने के लिए कानून बनाने का मुतालबा। कहते हैं जिस पर ये गुजरती है उसका दुख सिर्फ वही समझ सकता है। इमरान खान लोगों की परवाह ना करें, हमारी पार्टी इस कानून में भरपूर साथ देगी। गवर्नर पंजाब ने सरकारी मुलाजमीन के साथ तनख्वाहों के मामले पर होने वाले इम्तियाजी सलूक का नोटिस ले लिया। गवर्नर पंजाब कहते हैं एग्जेक्टिव अलाउंस से महरूम सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात जायज हैं। तनख्वाहों में इजाफे के मामले पर राजा बशारत से बात की थी। मामला वजीर आजम के सामने उठाऊंगा। कोरोना वायरस का शिकार हमजा शहबाज शरीफ को अस्पताल मुंतकिल न करने के खिलाफ नून लीग का एहतजाज। नून लीगी रहनुमाओं और कारकुनान ने बैनर्स उठाकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। लीगी रहनुमा कहते हैं सियासी मुखालिफिन को मारने की इजाजत नहीं देंगे। एहतजाज में मियां मुश्तबा, शुजाउर रहमान, ख्वाजा इमरान नज़ीर, राना मशहूद अहमद खान, चौधरी शहबाज अहमद समेत दीगर शरीक हुए। इस मौके पर हमजा शहबाज शरीफ की सेहत याबी के लिए दुआ भी की गई। उधर नून लीगी रहनुमा सैफुल मुलूक खोखर की क़यादत में नून लीग का नसीराबाद में एहतजाज। हमजा शहबाज शरीफ को फौरी अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा किया। मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक रखने वाली ख्वातीन मोटरवे वाक़े के खिलाफ बाहर निकल आईं।
साबिक अरकान सूबाई असम्बली आमना उल्फत और डॉक्टर सामिया अमजद की क़यादत में ख्वातीन ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। ख्वातीन का ज्यादती करने वाले मुल्जिमान को सरेआम सजाए मौत देने का मुतालबा। LDA ने शहर के नए मास्टर प्लान की तैयारी शुरू कर दी। DG LDA की ज़ेर सदारत कंसल्टेंट कमेटी के इजलास में मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। मास्टर प्लान की तैयारी के लिए 7 कंपनियों ने इजहार दिलचस्पी जमा कराए। मजहबी स्कॉलर दीनी रहनुमा मौलाना तारिक जमील की इत्तेफाक हस्पताल आमद। तबलीगी रहनुमा ने शबीर उस्मानी मेयो की क़यादत की और दुआए सेहत की दुआ की। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में इंटरनेशनल डिजिटल कॉन्फ्रेंस 2020 का इनेकाद। 28 ममालिक के माहिरीन की शिरकत। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। गवर्नर चौधरी सरवर ने कहा कि इतनी बड़ी डिजिटल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पाकिस्तान को डिजिटल बनाने में मुआविन साबित होगा। लाहौर चैम्बर के इंतखाबात की तैयारियां अरूज पर। 100 से वोटर्स की जानिब से पियाफ फाउंडर अलायंस के एसोसिएट क्लास उम्मीदवार सलीम असगर भट्टी के एजाज़मी तकरीब का इनेकाद। वोट और सपोर्ट की मुकम्मल यकीन दहानी। जबकि पाकिस्तानी नजात जनूबी अफ्रीका के लेग स्पिनर इमरान ताहिर ने लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट की हिमायत की। ताजिरों से वोट देने की अपील भी की। MS जनरल अस्पताल डॉक्टर महमूद सलाहुद्दीन और डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर राना शफीक मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर रिटायर्ड हो गए। दोनों के एजाज़मी अस्पताल में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल समेत फैकल्टी मेंबरान, डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स की शिरकत। डॉक्टर महमूद सलाहुद्दीन और डॉक्टर राना शफीक की खिदमात को सराहा गया। MS जनरल अस्पताल और डायरेक्टर इमरजेंसी का रिटायरमेंट के मौके पर साथियों से इजहार तशक्कुर। और पाक हीरो और मोहम्मदन हॉकी क्लब के ज़ेर एहतमाम यौम दिफा हॉकी मैच का इनेकाद। अजीज भट्टी शहीद 11 ने कैप्टन कर्नल शेख खान 11 को शिकस्त दे दी। अजीज भट्टी शहीद 11 ने 6 गोल स्कोर किए। कैप्टन कर्नल शेख खान शहीद 11 की टीम 4 गोल कर सकी। ब्रिगेडियर ताहिर भट्ट मैच के मेहमान खुसूसी थे।